नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम आज MCQ के माध्यम से देखेंगे। और सबसे पहले इस टॉपिक को हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन करने के बाद हम MCQ को भी देखेंगे। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो मुर्शीद कुली खां था, और इसने अपनी राजधानी को ढाका से मकसूदाबाद ले गया और मकसूदाबाद का नाम उसने रख दिया मुर्शिदाबाद। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था की प्रारंभ की थी, और उसके बाद जो अलवर्दी खां थे उन्होंने यूरोपीय की जो तुलना थी वो मधुमक्खी के छत्तों से की थी, और उसने कहा था कि यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, यदि उनको छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। यह स्टेटमेंट आपको सीधे परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे कि यह जो था वो अलवर्दी खां का कथन था, अलवर्दी खां ने कहा था। इसके मृत्यु के पश्चात उसका जो दौहित्र था, यानी उसका जो नाती था, ठीक ना, नाती कह सकते हैं, बेटी का जो पुत्र था उसका वह उत्तराधिकारी बना उसका। और उसी के समय में 20 जून 1756 को एक ब्लैक होल की घटना हुई थी। और यह ब्लैक होल की घटना क्या थी कि जो उसने क्या किया था, 18 फीट लंबे, 14 फीट चौड़े और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था। और सुबह होते होते ही मात्र 23 व्यक्ति ही बचे थे, और उन 23 व्यक्तियों में से हॉलवेल एक था। और इसी घटना को हम लोग ब्लैक होल की घटना कहते हैं। और उस समय के जो समकालीन इतिहासकार थे गुलाम हुसैन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सियारुल मुतखैरीन, में उसका कोई उल्लेख नहीं था। यानी ये ब्लैक होल की घटना का उस समय जो तत्कालीन इतिहासकार थे गुलाम हुसैन, उनके किताब में कोई ऐसा जिक्र नहीं था। तो ऐसा माना जाता है कि यह ब्लैक होल की घटना अंग्रेजों की मनगढ़ंत कथा थी, ठीक ना। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध जो 17 जून 1757 को प्लासी की युद्ध हुई थी, वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी, जो वर्तमान आप पालसी के नाम से जानते हैं, यह युद्ध का मैदान आपको पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। और क्लाइव जो था भारत में 2 बार आपको गवर्नर पद पर रहा, जो आपको 1757 से लेकर 1760 तक, उसके बाद 65 से लेकर 67 तक यह भारत का गवर्नर रहा था। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि भी की थी, और अंग्रेजी सेना का एक श्वेत विद्रोह इसके ही काल में, इसके ही समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी क्लाइव के द्वारा। और क्लाइव एक सैनिक रूप से जननेता भी था। और क्लाइव के लिए जो विलियम पीट हैं, उनका कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है, हेवन बॉर्न जनरल था वो क्लाइव, यह मानना है विलियम पीट का। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था, जिसने पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लग गया। यानी एक तरफ हमने देखा जो मुर्शीद कुली खां थे वो अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद ले जाते हैं और उसका नाम मुर्शिदाबाद रख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मीर कासिम जो थे वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चले जाते हैं। शायद वह ऐसा माना जाता है कि जो षड्यंत्रमय वातावरण था तथा कलकत्ता से वह दूर रहना चाहते थे, ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप अधिक न हो और अपने सत्ता को अच्छे तरह से कायम रख सके। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय कर दिया। उसके बाद इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था कर दी गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर लगाए गए। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को
बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद मीर कासिम जो आपको हार गया था बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा, वो चला गया फिर आपको अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय से मदद लेने, और तीनों की संयुक्त सेना जब अंग्रेजों से लड़ी बक्सर के युद्ध में, तो वो तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों द्वारा हार गई और इसी के साथ आपको भारत पर एक विजय प्राप्त उन्होंने कर लिया और पूरे भारत को कब्जा करने का यहीं से शुरुआत होने लगा। इसके बाद इस युद्ध के में अंग्रेजों का जो कमान था वो हेक्टर मुनरो के हाथ में था, और इसी युद्ध के समय में आपको जो बंगाल का गवर्नर था वो था वेंसी टाट। ठीक है, और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पे मोहर लगा दी और भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला अब कोई नहीं बचा था। जहां इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में कर लिया गया जब उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को हरा दिया, उसके बाद दिल्ली का मार्ग भी खुल गया जब उन्होंने एक संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी हरा दिया, तो दिल्ली का विजय मार्ग वो उसके लिए अंग्रेजों के लिए हमेशा के लिए खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था वो मीर जाफर था और दिल्ली का शासक जो था वो शाह आलम द्वितीय था बक्सर के युद्ध के समय में, जो 1764 में हुआ था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले थे। ठीक है, और 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपये दिए जाना था और निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था और इसी समय उसने द्वैध शासन की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए, जो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति अंग्रेजों ने कर दी। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा, उसे अंधा कर दिया गया तथा शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 1803 में शाह आलम द्वितीय के समय में, और शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी जो थे वो एक था अकबर द्वितीय जो 1806 से लेकर 1837 तक रहा, तथा उसके बाद बहादुर शाह जफर जिसको हम लोग रंगीला बादशाह के भी नाम से जानते हैं, 1837 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे थे। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलवट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के समय में स्कॉट द्वारा सिलवट को जैंतिया तथा गारो खासी पहाड़ियों के क्षेत्र से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा। इसके विरुद्ध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली जो खासी जनजातियां के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तथा के.एम. पेनिकर ने कहा था कि 1765 से लेकर आपको 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित किया था। तो ये भी प्रश्न आपसे आता है कि किसने कहा था कि बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित किया गया था 1765 से लेकर 1762 तक, तो वो आपको के.एम. पेनिकर इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो वो था मुर्शीद कुली खां, जिसने ढाका से मकसूदाबाद अपना राजधानी ट्रांसफर किया था। उसके बाद इसके कुछ डिटेल को देखते हैं। देखिए, मुगल सम्राट फर्रुखसियर जो था वो 1717 में कुली मुर्शीद खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था और मुर्शीद कुली खां के मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसने तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो मुर्शीद कुली खान था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो वो था प्लासी का युद्ध, जिसमें आपको सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। तो देखिए, इसके देख लेते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध में हुआ और प्लासी के युद्ध
में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों यानी सिराजुद्दौला के तरफ जो तीन थे आपको जो सेना के सेनापति थे वो मीर जाफर, यार लतीफ़ और दुर्लभ लाय, इसने इन तीनों ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। जबकि इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो खड़े थे वो थे आपको मीर मदान और मोहनलाल, और ये दोनों इस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा मारे गए। यानी जिन्होंने सिराजुद्दौला का धोखा दिया था वो जिंदा रह गए और जिसने सिराजुद्दौला का साथ दिया था उनको अंग्रेजों ने मार दी। सहसा एक गोली से रणभूमि में मीर मदान मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने के लिए कहा और यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चला जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट आया। यही उसकी हार का कारण बना। यानी जो मीर जाफर था उसने क्या किया कि इस सिराजुद्दौला को वापस भेज दिया और वापस भेजकर अंग्रेजों के साथ मिलकर वो क्या कर दिया, वो हार का कारण बना दिया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए और इसी कृषि उत्पादन दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश युद्ध में। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो वो किसको कहा गया है? आप याद करिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। और किसने कहा है? तो विलियम पिट ने कहा है। अगला है, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? तो प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और ये कहाँ है? बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे यह स्थित है प्लासी का मैदान। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। तो आपका ये आंसर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। आप याद करेंगे कि मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था और कुली मुर्शीद खान आपको ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था तो वो था आपको बक्सर का युद्ध, जिसमें आपको मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हराया था 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो वो था बक्सर का युद्ध, जो था 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। 11 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है तो वो कौन है? बक्सर का युद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वो बक्सर का युद्ध है, 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध के समय में दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक उस समय शाह आलम द्वितीय था और आपको बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? वो मीर जाफर था। बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था मीर जाफर। करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? शाह आलम द्वितीय था, जिसने बंगाल की दीवानी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। अगला प्रश्न है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो वो किया था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां शाह आलम द्वारा आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए गए थे? वो दिए गए थे आपको रॉबर्ट क्लाइव के समय में। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? तो ये किया था 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देती थी। तो ये एक तरह से याद रखेंगे, जैसे एक दो मिलकर हो जाएंगे 3, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीन आपको क्षेत्रों की दीवानी उस समय दी गई थी। तो 12 अगस्त 1765 इस प्रकार आप याद रख सकते हैं जैसे भी हो। अनेक नंबर प्रश्न कहता है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो आप याद करेंगे कि मोहम्मद राजा खान को मुर्शिदाबाद का, और बिहार के जो उप दीवान थे वो थे सिताब राय। तो इसमें पूछ रहा है मुर्शिदाबाद, तो आपको मुर्शिदाबाद यानी बंगाल का तो वो हो जाएगा मोहम्मद राजा खान, और आपको बिहार की बात करेगा तो सिताब राय होंगे। 1765 में 65 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वो आए थे खासी जनजातियों के। इसके डिटेल को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश 1765 में सिलवट आए थे और खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलवट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। उस समय कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजातियों के संपर्क में आए। अगला प्रश्न है, 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालीन क्रम क्या होगा? तो देखिएगा आप, ये जो क्रम होगा आपको सबसे पहले अंबर युद्ध होगा, उसके बाद पलासी युद्ध होगा, तब वांडीवास का युद्ध होगा, तब बक्सर का युद्ध होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपको बी होगा। और मैं इसके डेट बताऊं तो देखिए, आपको 1749 में अंबर का युद्ध लड़ा गया था, और पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, और वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था, और आपको बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। तो इस प्रकार ये क्रम आपको बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो वो हुआ था आपको काउंट लाली। काउंट लाली, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था, तो ये किन किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपको, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, जिसमें आपको जो लाली साहब हारे थे, ठीक ना। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित खोजना है आपको। तो यहाँ देखिए, बक्सर का युद्ध जो मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव द्वारा लड़ा गया था, जिसमें बक्सर के युद्ध में मीर जाफर था, ये सही है क्या? नहीं था। कौन था? वो मीर कासिम था, उसके बाद सुजाउद्दौला था, और उसके बाद आपको क्या कौन था? शाह आलम द्वितीय था। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद वांडीवास का युद्ध, तो देखिए वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो वो थे अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले मराठा थे। इसके डिटेल को देख लीजिए। कहता है क्या कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी सालबाई की संधि से, तथा प्रथम युद्ध बंद हुआ सालबाई की संधि से, ठीक ना। और बेलीजेली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया, और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हिंगिस्टन ने मराठों की रही सही शक्ति को भी समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की थी। इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगला टॉपिक जो होगा वो क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर होगा। ये टॉपिक को लेकर हम आपके लिए लाएंगे।
तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। धन्यवाद।